किचन घर का एक ऐसा एरिया होता है जहां सुबह उठने के साथ ही काम शुरू होता है तो रात के सोने तक चलता रहता है। कभी चाय के लिए तो कभी लंच डिनर, तो कभी स्नैक्स या फिर टिफिन्स या फिर चॉपिंग पीलिंग। लिस्ट इज एंडलेस। तो ऐसे एरिया को नीट एंड टाइडी प्लस क्लटर फ्री रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज आपके साथ में कुछ ऐसी डेली हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जिनको अप्लाई करने से हम अपने किचन को हमेशा क्लटर फ्री, नीट एंड टाइडी रखने के साथ में ही स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप टी लवर हैं या कॉफ़ी पर्सन। तो जो चाय पीते हैं उनको आइडिया होगा ही कि चाय पीने का कोई टाइम या ओकेजन नहीं होता। कभी भी आधा कप शांति वाली चाय बनती ही है, लेकिन आगे स्ट्रेस को ना बढ़ाने के लिए बस चाय की पत्ती को तुरंत ही हटा दीजिए, फिर अपनी किसी भी टाइम की चाय को एंजॉय कीजिए। क्योंकि अगर हम चाय की पत्ती ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एक तो स्ट्रेनर में जमती है और उसे साफ़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और छन्नी के होल्स भी साथ ही में ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी डीप क्लीनिंग हमें अलग से करनी पड़ती है। देखिए, एक छोटी सी हैबिट डेवलप करने से हमारा कितना स्ट्रेस कम हुआ और हमारा किचन भी क्लीन। खाना बनाते या परोसते टाइम कुछ ना कुछ स्पिलेज हो ही जाता है, तो उसी टाइम साफ़ करने से वो सूखता भी नहीं है और बाद में हम देखेंगे तो अलग से एक काम जैसा भी नहीं लगता। प्लस पेस्ट्स लाइक आंट्स और कॉकरोचेस आने का भी चांस नहीं रहता। वैसे आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके किचन में क्या बना है लंच के लिए और डिनर के लिए। नाउ दिस लीड्स टू माय नेक्स्ट हैबिट। चाहे बर्तन जैसे भी धुलते हो, अगर तुरंत नहीं धो रहे हैं तो उनको पानी में रिंस कर भिगो कर ही रखें, जिससे बाद में इजीली क्लीन हो सके। और कुछ बर्तन तो ऐसे भी होते हैं जो कि भीग कर रखने के बाद में ही अच्छे से धुलते हैं। और देखिए, इस छोटी सी हैबिट से हमारे किचन में कीड़े मकोड़े भी डेवलप नहीं होते, तो पेस्ट कंट्रोल भी जल्दी जल्दी नहीं कराना पड़ेगा। कीप अ स्पून इन एवरी कंटेनर। जो भी मसाले या चाय चीनी के डिब्बे हैं उनमें अलग अलग चम्मच डाल के रखने से एक तो हमें काम करने में आराम भी रहता है, दूसरा जब हम उस डिब्बे में से कोई भी सामान निकाल रहे होते हैं उसके लिए हमें अलग से चम्मच भी नहीं ढूंढनी पड़ती। और इसका एक तीसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर हम कोई चम्मच ढूंढ रहे होते हैं तो हम ड्रॉर भी खोलेंगे, उस समय अगर हमारे हाथ में कुछ लगा हुआ है तो उससे वो ड्रॉर गंदी होगी या वो चम्मच गंदी होगी, वो भी हमें धुलने के लिए डालनी पड़ेगी। तो हमारा अलग से इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी बचता है। इसीलिए जितने भी कंटेनर्स हमारे डेली में यूज़ होते हैं उनके अंदर एक सेपरेट स्पून डाल के रखिए उनके साइज़ की, जिससे हमारा वर्क भी कन्वीनियंटली हो जाता है और हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा और टाइडी बना रहता है। हैंड टॉवल। अब बर्तन रिंस करे हैं या हाथ धोए हैं तो गीले तो होंगे ही, तो इसलिए अपनी रीच में एक किचन हैंड टॉवल हमेशा हैंडी रखिए। नहीं तो कई बार आसपास टॉवल नहीं होने की वजह से हम अपने कपड़ों से ही हाथ पोंछ लेते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं है। हमारे कपड़े भी सिले हुए हो जाते हैं और उनमें दाग भी लगते हैं और नम कपड़े पहनने से हमको स्किन डिजीज़ेस भी कई बार होनी शुरू हो जाती हैं। किचन को नीट एंड टाइडी रखने के लिए हमारी जो भी चीज़ें रेगुलर यूज़ होती हैं उनको आसपास ही रखें, तो बहुत सारा टाइम तो बचेगा ही, साथ ही में हमारा किचन भी क्लटर फ्री रहेगा। क्योंकि कई बार कोई सामान अगर हम दूर से लाए होते हैं तो उसे वापस रखने जाने को टाल देते हैं, फिर ऐसे ही वो पड़ा रहता है, जिससे कि हमारा किचन देखने में क्लटर्ड लगता है। इसीलिए जो रेगुलर मसाले, ऑयल, शुगर, टी, पल्सेस यूज़ होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म के आसपास ही रखिए। कवर एसेंशियल्स। क्या आपके एरिया में भी सुबह डस्टिंग करो तो शाम तक धूल चमकने लगती है? तो ऐसे एरियाज़ को तो हमको रेगुलर साफ़ करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ एरियाज़ की डस्टिंग को हम
थोड़ा सा बचा सकते हैं। जैसे कि किचन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम अगर कवर करके रखें तो हमें डेली उनकी डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। स्पेशली टोस्टर, एयर फ्रायर, ऐसी सब चीज़ों को किचन टॉवल या पुराने किसी पिलो कवर से हमको कवर करके रखना चाहिए, तो वो साफ़ भी रहते हैं और हमको उनकी रेगुलर डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। कुकिंग करते टाइम जो कलछी या स्पून्स हम यूज़ करते हैं, उनको अगर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर रखें तो काउंटर टॉप गंदा होता है और हमें उसे अलग से साफ़ करना पड़ता है, और अगर सोचें तो ये हाइजीनिकली भी सही नहीं है। तो जो भी स्पून, लैडल या स्पैचुलास हम यूज़ करते हैं सब्जी बनाते टाइम या कुकिंग करते टाइम, उनको किसी प्लेट में रखें या जिस बाउल से उनको निकाला है उसमें भी रख सकते हैं, तो हमको काउंटर टॉप साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा दोबारा से और वो हाइजीनिकली क्लीन भी रहेंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इन लैडल्स, स्पून्स, कलछी को क्या बोलते हैं, चमचा बोलते हैं या फिर कलछी बोलते हैं। रसोई में हमें टाइम टू टाइम कभी मसाले तो कभी दाल तो कभी ऑयल रिफ़िल करना ही होता है। तो जब कभी भी कुछ किसी कंटेनर में भरें तो काउंटर टॉप के ऊपर कोई क्लॉथ या पेपर ज़रूर बिछा लें, जिससे कुछ भी गिरे तो हमारा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं हो, उसको हमको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा और सामान भी वेस्ट नहीं होगा। अब हम अपने बच्चों को तो सिखाते रहते हैं कि जो सामान जहाँ से उठाया है उसको जगह पर रख दो, तो हमको अपने किचन में भी तो यही बात अप्लाई करनी चाहिए ना। खाना बनाते टाइम जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं उसको साथ के साथ ही जगह पर रखने से हमारा बाद में उसको अलग से रखने में टाइम भी नहीं लगता और हमारा किचन नीट एंड टाइडी बना रहता है, जैसे मसाला बॉक्स, ऑयल कंटेनर, शुगर, घी पॉट एट्सेट्रा। यूज़ ट्रेस और बास्केट्स और स्टैंड्स। काउंटर टॉप की क्लीनिंग के टाइम अगर हम एक एक सामान अलग से उठाएंगे तो साफ़ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इंस्टेड कुछ सामान को अगर हम ट्रेज या बास्केट में रखेंगे तो वो एक साथ ही मूव हो जाते हैं। और मैं तो ये हॉट पॉट स्टैंड्स भी यूज़ करती हूँ कुछ सामान को मूव करने के लिए। देखिए, ये एयर फ्रायर मैंने इसी तरह से रखा हुआ है हॉट पॉट स्टैंड के ऊपर। जब भी सफाई करनी होती है कन्वीनियंटली ये आगे भी खिसक जाता है, वो एरिया क्लीन हो जाता है, तो वापस से मैं इसको जगह पे कर देती हूँ। तो ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जिनसे कि हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन भी बना रहता है और हमको उसके लिए अलग से टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। आई एम श्योर आप भी अपने किचन को नीट एंड टाइडी बना के रखने के लिए और भी बहुत सारी आदतों का इस्तेमाल करते होंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे कि हम सबको भी हेल्प मिले और हम भी कुछ नई आदतें अपने किचन को साफ रखने के लिए अप्लाई कर सके। डेली नाइट क्लीनिंग रूटीन। रात को सोने से पहले अपने किचन को एक क्विक क्लीनअप ज़रूर दें। काउंटर टॉप्स को वाइप करें, जो हैंडल्स हैं उनके आसपास के एरिया को क्लीन कर दें। सिंक को भी साफ़ करके उसके नेट में जितना भी कचरा हो उसको डस्टबिन में डाल दें। फर्श के ऊपर अगर कुछ गिरा है तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, जिससे कि कॉकरोच और चींटियाँ वहाँ पर रात को आके उनका खाने पीने का इंतज़ाम ना हो। सुबह जब आप इस साफ़ सुथरे किचन में आएंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी। किचन को नीट एंड टाइडी, क्लटर फ्री बना के रखने के लिए डेली गार्बेज का डिस्पोजल भी बहुत ज़रूरी है। किचन की सफाई के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में गार्बेज भी होता है। वेट और ड्राई गार्बेज को अलग अलग रखें और उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। डस्टबिन को कभी भी ओवरफ्लो नहीं होने दें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये बता रही हूँ, डस्टबिन के बेस में एक पुराना न्यूज़पेपर ज़रूर लगा के रखें और नेफ्थलीन बॉल्स डालकर रखेंगे तो वो कभी भी उसके अंदर से फाउल स्मेल भी नहीं आएगी और गार्बेज बैग से कुछ अगर लीक हुआ होगा तो तुरंत ही आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करें। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की नहीं होनी चाहिए। फैमिली के सब मेंबर्स को छोटे छोटे टास्क असाइन करें, जैसे टेबल सेट करना या फिर डिशेस रखना। टीम वर्क से किचन और टाइडी बन जाता है। तो ये थी कुछ हैबिट्स जो कि हमेशा हमारे किचन को नीट एंड टाइडी बनाकर रखेंगी।
आप बस इन्हें अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए और देखिए कैसे आपका किचन एकदम स्पार्कलिंग क्लीन रहेगा। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना किचन अच्छे से साफ रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज। किचन हमारे घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको इससे भी पता चलता है कि जब कभी हम फ़ोन से एक दूसरे से बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कॉमन होता है कि आज खाने में क्या बनाया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपके घर पे खाने में क्या बना है।